जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलैरी। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है जी, ये स्पेशली जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओईसी की तरफ से एचआरडी को सेंड किए गए हैं और उनके जो है डॉक्यूमेंट्स वापसी जो है वो चले गए हैं दोबारा किसी ऑब्जेक्शन लगने की वजह से। तो उन लोगों का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है उनको कंफर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पे जो है वो कुछ और लिखा आता है, जब उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं उस वेबसाइट को तो फिर जो है वो कुछ और लिखा आ रहा है। तो लड़कों को समझ ही नहीं आ रही कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक नहीं पहुँचा। तो मैंने इस पे काफ़ी दिनों से जो है वो मुझे भी डाउट था, लेकिन अभी जो है वो मेरा डाउट 100% में कन्फर्म हो चुका है और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों का प्रोसेस कहाँ-कहाँ तक पहुँचा है और आप लोग किस तरह कन्फर्म कर सकते हैं जी हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी वापस हुए हैं और ओईसी की तरफ से सेंड किए हैं या नहीं किए, और हमारा प्रोसेस अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। बहुत सारे लड़के, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोबारा भेजना आता क्यों है या फिर आपका जो है वो वापसी डॉक्यूमेंट होते क्यों हैं। देखें जी, जब आपके डॉक्यूमेंट्स ओईसी की तरफ से जो है वो बेचे जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो आ जाती हैं, क्योंकि जब भी कंप्यूटर में डाटा फीड करना होता है या कोई कॉपी वगैरह स्कैन करनी होती है तो उसकी जो है वो डीपीआई भी जो है वो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकती है कि यानी कि 600 डीपीआई पे स्कैन करना हो तो वो गलती से जो है वो 600 की बजाय 800 या 700 पे स्कैन हो गया हो, तो उस वजह से भी जो है वो बस टाइम जो है वो एरर वगैरह आ जाता है, रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम आ जाती है, कलर काफ़ी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से स्कैनिंग अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो बस टाइम ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है या डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे मसले मसाइल थोड़े बहुत पासपोर्ट को स्कैन करते वक्त आ जाते हैं, या फिर कंप्यूटर में डाटा फीड करते वक्त आप लोगों का पासपोर्ट नंबर रॉन्ग लग जाए या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ या नाम का स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इनकी वजह से जो है वो डॉक्यूमेंट्स मोस्टली ज़्यादा वापस आते हैं। अगर कोई मेजर इशू हो तो आपको ओईसी की तरफ से कॉल आ जाती है, फिर मेजर इशू जिसका भी होगा उसका डायरेक्ट पाबंदी लिखा आएगा कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो पाबंदी लगी है। तो जब पाबंदी लगेगी फिर आपको ओईसी की तरफ से जो है वो कॉल आ जाएगी। या बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जिनका 1 साल से जो है वो पासपोर्ट कम होता है तो फिर उन लोगों को भी कॉल आ जाती है। जिनको कॉल नहीं आती उनका जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट यही समझे जो मैंने वजह ऊपर बताई है। नाम की मिस्टेक हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ की, पासपोर्ट नंबर की, या आपके उसके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ओईसी खुद ब खुद जो है वो उसको करेक्ट करके दोबारा भेज देता है। लेकिन आप लोगों को कन्फर्म कैसे होगा जी ये अभी तक बेचे हुए हैं या नहीं? तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें जी, जब आपकी जो आईडी ओपन करते हैं उसमें आप उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन का मसला आ रहा है। अभी वो टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर जब उसको ट्रांसलेट फीड की गई है हमारी लैंग्वेज तो उसको जो है वो हो सकता है कि वहाँ पे दोबारा बेचना जब लिखा आ रहा है तो वहाँ पे प्रॉपरली जो है वो दोबारा बेचना की जगह पे जो है वो वापसी लिखाना चाहिए। जब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो रिटर्न लिखा आ रहा है, जब रिटर्न लिखा आ रहा है तो उसका जो है वो अपोजिट उर्दू में जो है वो वापसी लिखा आना चाहिए। और जब आप लोगों का रीसेंड लिखा आता है इंग्लिश में तो फिर आप लोगों की वहाँ पे मंजूरी लिखा आ रहा है, वहाँ पे मंजूरी नहीं, वहाँ पे दोबारा भेजना लिखा आना चाहिए। मंजूरी जो है वो आनी ही नहीं चाहिए जब तक आपका रोस्टर फॉर्म एचआरडी से जो है वो कन्फर्म नहीं हो जाता। जब तक वहाँ यहाँ से इंजुंग बोलते हैं, मंजूरी को इंजुंग नहीं कर देते आप लोगों का रोस्टर फॉर्म, उस वक्त तक जो है वो आप लोगों की साथ में डेट भी आनी चाहिए। रोस्टर फॉर्म फलां डेट से लेकर फलां डेट तक जो है वो रोस्टर फॉर्म की मियाद भी आनी चाहिए, तो फिर मंजूरी लिखाना चाहिए। तो ये हमारे ही मुल्क की जो है वो ट्रांसलेशन क्यों गलत है, ये एक सवालिया निशान है। बाकी जितने भी ममालिक हैं उनकी अगर लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट किया जाए तो बिल्कुल ट्रांसलेशन जो है वो वेल एंड गुड आ रही है, लेकिन हमारी ही जो है वो लैंग्वेज क्यों ये जो है ट्रांसलेट होते वक्त क्यों रॉन्ग आ रही है, ये एक सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान जो है वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग गेस लगाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी जो है जी, आप लोगों ने अब किस तरह कन्फर्म करना है हमारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ-कहाँ पे हैं। जिनका उर्दू में दोबारा भेजना लिखा आ रहा है और इंग्लिश में रिटर्न लिखा आ रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वापस हो गए हैं एचआरडी की तरफ से। वो आप लोगों का दोबारा भेजना नहीं है, आप लोगों का वहाँ पे वापसी लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसलेशन मिस्टेक की वजह से या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजह से जो है वो
ये दोबारा भेजना लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे वापसी लिखा आना चाहिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओईसी में वापस भेज दिए गए हैं, यानी कि वहाँ से एचआरडी से कोई ऑब्जेक्शन लगा के रिटर्न कर दिए हुए हैं, वापस भेज दिए हुए हैं। तो जब तक ओईसी आप लोगों के डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करेगा, तब तक जो है वो आपका इंग्लिश में रीसेंड नहीं लिखा आएगा। जैसे ही ओईसी से जो है वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट सेंड होंगे, आपकी आईडी पर जो है वो इंग्लिश में रीसेंड और उर्दू में मंजूरी लिखा आएगा। अभी जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे मंजूरी जब लिखा था वो उस वक़्त वहाँ पे जो है वो दोबारा भेजना लिखा आना चाहिए। तो इसलिए ये आप लोग जिनका दोबारा भेजना आ रहा है, वो अगर आपका ओईसी में कोई जानने वाला है या आप ओईसी विज़िट कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनसे सेंड करवाएँ और वहाँ पे ही 1 घंटा बैठ के इंतज़ार करें, अपनी आईडी चेक करें और जैसे ही वहाँ पे मंजूरी लिखा आ जाए और इंग्लिश में रीसेंड लिखा आ जाए, तो उसका मतलब समझे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड हो गया। अगर दोबारा भेजना ही लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि ओईसी की तरफ से अभी तक जो है वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो एचआरडी को सेंड नहीं किए गए। ये 100% जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये 100% है। मैं खुद भी जो है वो सुबह एचआरडी कॉल करके ये जो ट्रांसलेशन का मसला आ रहा है, इस पे मैं उन लोगों को आगाह भी करूँगा और पूछूँगा भी कि ये टेक्निकल मसला जो है वो हमारी लैंग्वेज का ही क्यों आ रहा है, क्या ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? तो प्लीज़ इसको जो है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सोल्व किया जाए, क्योंकि जब रिटर्न होते हैं तो वहाँ पे वापसी लिखा आना चाहिए और जब रीसेंड होते हैं तो फिर दोबारा भेजना लिखा आना चाहिए। और जब आप लोगों का यहाँ से अप्रूवल हो जाती है रोस्टर फार्म की, तो फिर वहाँ पे मंजूरी लिखा आना चाहिए और साथ में दाएं साइड पे जो खाना होता है वहाँ पे लिखा आना चाहिए उर्दू में रोस्टर फार्म की मुद्दत, और नीचे जो है वो आपका फलां डेट से फलां डेट तक 1 साल का, तब ही जो है वो मंजूरी लिखा आना चाहिए, उससे पहले मंजूरी नहीं लिखा आ जा सकता। तो ये ट्रांसलेशन का जो है वो मिस्टेक है। अभी ये किस वजह से है, ये अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं कल एचआरडी इसकी कंप्लेन भी करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग इसको काइंडली प्लीज़ रीसेट करें लैंग्वेज को, और आप लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट है, इसको जितनी जल्दी हो सके रीसेट करें, ताकि जो लड़के परेशान हो रहे हैं जी, उनको प्रोसेस का पता नहीं चल रहा, ताकि उनका तो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। लेकिन अगर रीसेट नहीं भी होता किसी वजह से, थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, तो आप लोगों ने जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताई हैं, आप लोगों ने उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिसका इंग्लिश में रिटर्न लिखा है वो समझे 100% उसका वापसी है डॉक्यूमेंट्स, और उर्दू में दोबारा भेजना भी लिखा आ रहा है ना, तो ट्रांसलेट करते वक्त तो वो वापसी हैं, वो उसके डॉक्यूमेंट्स अभी तक ओईसी से सेंड नहीं किए गए। और जिन लोगों का रीसेंट लिखा आ रहा है इंग्लिश में और उर्दू में जस्ट मंजूरी लिखा आ रहा है और आगे डेट आ रही है, उनका रोस्टर फार्म की मंजूरी नहीं हुई, उनके जस्ट दोबारा बेचे गए हैं डॉक्यूमेंट्स ओईसी से, ये कंफर्म बात हो जाती है। जब आपकी मंजूरी लिखा आ जाए, जस्ट आगे डेट लिखी हो, तो उसका मतलब है कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओईसी से सेंड कर दिए गए हैं एचआरडी, फिर रीसेंड हो जाते हैं, ये कंफर्म है, भेज दिए गए हैं। और जब आप लोगों की मंजूरी होगी, फिर मंजूरी लिखा आएगा और साथ में जो है वो आपके रोस्टर फार्म की मियाद भी आ जाएगी, उससे आप लोगों की मंजूरी भी कंफर्म हो जाएगी। और रही बात कि अब क्या करना चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोगों की जेब इजाज़त देती है, तो आप ओईसी विज़िट करके वहाँ पे खुद जाके जो है वो उनसे रीसेंड करवा लें। अगर नहीं, तो फिर आप वेट करें, वो खुद ब खुद भी जो है वो इस प्रोसेस को करेंगे। ज़ाहिर है हर अदारे ने जो है वो अपने टाइम की मुनासबत से जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। अगर आप जाते हैं तो वो सेंड भी कर देते हैं। अगर कोई जाके वहाँ पे बोलता है, तो कुछ लोगों के सेंड कर देते हैं, कुछ के नहीं भी करते, वो ज़ाहिर है तल्लुकात की भी बात होती है। और दूसरा वैसे भी उस वक़्त मोड पे भी डिपेंड करता है कि जी वो बंदा इस उस आगे वाला बंदा किस मोड पे है, उस वक़्त उसका मूड क्या है, कि वो खुश मज़ाज है या फिर किसी स्ट्रेस में है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं वक़्त के लिहाज से। तो बस अगर तो आप सब्र करें थोड़ा-सा, तो उम्मीद है कि हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर आप विज़िट कर लें और विज़िट करके वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करें, या फिर कॉल के थ्रू जो है वो आप उनसे अगर कॉल अटेंड करते हैं, तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अगर कॉल अटेंड करके आप लोगों की प्रॉब्लम हल हो जाए, तो वैसे कॉल उठाई नहीं जाती, हर किसी का शिकवा यही होता है कि ओईसी जितनी मर्ज़ी कॉल करें, जितना मर्ज़ी कोई इमरजेंसी क्वेश्चन पूछना हो, हमारी कॉल नहीं उठाई जाती है। अगर ओईसी का कोई नुमाइंदा इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग जो है वो एक स्पेशल नंबर अनाउंस कर दिया जाए, जहाँ पे जो है वो हेल्पलाइन एज़ ए हेल्पलाइन ओईसी का जो है वो मुतारफ़ करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं
तो हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग नंबर है, तो लड़के जो है वो हर नंबर पे फिर ट्राई करते हैं, हर नंबर पे ट्राई करते हैं, तो फिर वो भी फ़ोन सुन-सुन के तंग आ जाते हैं। तो अगर एक ही हेल्पलाइन का नंबर होगा और लड़कों को कहा जाए जी इसी पे कॉल करनी है, तो फिर वो उसी पे कॉल करेंगे और वहाँ पे अगर कॉल मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं तो बिज़ी आ रहा है तो समझेगा कि किसी और की कॉल आई हुई है, तो फिर उसी नंबर पे जो है वो कॉल करेंगे, दूसरे लोगों को भी जो है वो तंग नहीं करेंगे। तो इस तरह का अगर सिस्टम हो जाए तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। इस कोरिया में हर अदारे का इसी तरह का जो है वो सिस्टम चल रहा है कि उन्होंने जो है वो एक हेल्प नंबर दिया हुआ है, वो उस पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट नंबर पे कॉल नहीं कर सकते किसी भी अदारे के। आपने जो भी क्वेश्चन करना है आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें और उनसे जो है वो आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं आप किसी भी रिलेटेड। मैं भी इसी तरह ही जो भी इंफॉर्मेशन कोरिया से लेता हूँ उनकी हेल्प नंबर से ही जो है वो इंफॉर्मेशन लेता हूँ। तो आप लोगों को उम्मीद है जी समझ आ चुकी होगी जी। अब आप लोगों ने किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है कि कहाँ तक जो है वो आप लोगों का प्रोसेस पहुंचा है। मैं लास्ट में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, तीसरी बार या चौथी बार रिपीट करने लगा हूँ ताकि आप लोग दोबारा जो है वो क्वेश्चन ना करें कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। जिनका दोबारा भेजना लिखा आ रहा है वो समझें कि उनके डॉक्यूमेंट्स वापस हो गए हैं, अभी तक ओईसी से सेंड नहीं किए हुए और इंग्लिश में रिटर्न लिखा आ रहा हो। और जिनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रीसेंट लिखा आ रहा हो और सामने मंजूरी लिखा आ रहा हो, वो 100% फर्म समझेंगे उनके डॉक्यूमेंट जो है वो ओईसी से एचआरडी को दोबारा सेंड कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है मैं सुबह लाजमी एचआरडी कॉल करके उन तक भी जो है ये बात पहुंचाऊंगा जी हमारी लैंग्वेज की जो मिस्टेक है इसको दूर किया जाए। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो उम्मीद है आप लोगों के सारे डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये मसला आ रहा है ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। दुआ में याद रखें और वीडियो को लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।